हेलो दोस्तों। सबसे पहले तो आप सबको हैप्पी दिवाली। दिन में वीडियो बना नहीं पाया, काफ़ी रात अभी हो गया। अभी ऑलमोस्ट मैं सोने के लिए जा रहा हूँ क्योंकि हम लोग के यहाँ पे काफ़ी जल्दी लोग सो जाते हैं। तो इस वीडियो में सिर्फ मैंने आपको विश करने के लिए फ़ोन किया, मतलब वीडियो बना रहा हूँ। और साथ ही साथ आज का अगर हम मार्केट देखें, क्योंकि मार्केट का आदमी हूँ तो फिर स्टॉक मार्केट का बात मैं थोड़ा बहुत करना ही चाहता हूँ। तो आज मार्केट में बहुत अच्छा खासा दिवाली हम लोग ने मनाया। जो जितने ही पोर्टफोलियो के स्टॉक्स थे, ज़्यादातर स्टॉक्स ने हमको लगभग 5-6% का अप मूवी दिखाया। किसी भी स्टॉक का नाम ले लीजिए, आईडीसी फर्स्ट बैंक हो गया, फिर आपका जीना सिको हो गया, एक्टिव क्लोथिंग हो गया, वी टू रिटेल हो गया। वी टू रिटेल में थोड़ा डाउनफॉल था। स्काई गोल्ड हो गया, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गया, बैंक बीज हो गया। काफ़ी सारे स्टॉक्स पे हमको लगभग 4 से 5% तक का रिटर्न देखने के लिए मिला है और आज बहुत अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिला है। साथ ही साथ आज अगर देखें कि कौन सा सेक्टर हमको अगले 1 साल के लिए, इस दिवाली से अगली दिवाली तक के लिए देखूं, तो सबसे बेस्ट सेक्टर जो फिलहाल आज के डेट में मुझे लग रहा है वो है बैंकिंग सेक्टर। और ऐसा आपने देखा होगा, उसका रीज़न सिंपली आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के जो रिजल्ट था उसने हमको समझ में आ गया कि पहले जितने बैंक्स थे, सारे के सारे बैंक एक ही गाना गा रहे थे बार बार कि हम लोग का प्रॉब्लम चल रहा है, एमएफआई का प्रॉब्लम है, लोग लोन्स कम ले रहे हैं, या जो लोन लोग ले रहे हैं वो मतलब चुका रहे हैं, उनको प्रॉब्लम हो रहा है। बट अब यहाँ पे क्या हो गया है, पिछले 2-3 क्वार्टर में सब कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। और बैंक जो है, किसी बैंक का देखिए, हर बैंक का जो लोन बुक है वो 10, 12, 20%, 25% से ग्रो कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, बैंक खुद अब कॉन्फिडेंट हो गई है कि अब हम लोग का जो प्रॉब्लम था वो खत्म हो चुका है और अब हम आगे जाके जितना लोन बांटेंगे उतना हमको प्रॉफिटेबल हमारा जो बिजनेस है वो बन सकता है। तो इस तरीके से आप जितना भी जो बैंकिंग स्टॉक्स है, जो फाइनेंस के स्टॉक्स है, उन सब के ऊपर थोड़ा ज़्यादा ध्यान बना के रखिए। जितना भी कौन कौन निकल के आ रहा है उन सबको पढ़िए। आपको बहुत सारे ऐसे कंपनीज मिलेंगे जहाँ पे आगे 1-2 साल में बहुत अच्छा खासा रिटर्न बन सकता है। नेक्स्ट हम लोग का जो जीएसटी कट होने की वजह से जो आपको 2-4 कंपनीज देखने के लिए मिले हैं, जैसे स्काई गोल्ड हो गया, आपका जीएसटी कट हुआ तो उसमें थोड़ा बहुत आपको मतलब देखिए, अगर कंजम्पशन में रेट कम होता है तो लोगों का इंटरेस्ट तो बढ़ता ही है। और अभी जो अगला 2 क्वार्टर है वो शादी का सीज़न है। तो इस सीज़न में क्या होता है, आपका गोल्ड का, ज्वेलरी का जो बिजनेस है वो बहुत ज़्यादा काम करता है। मेनली आपका Q3 Q4 में ही मेन ये सब बिजनेस चलता है। फिर नेक्स्ट अगर आप देखेंगे जैसे वी टू रिटेल, वो भी कंजम्पशन थीम के ऊपर बेस्ड है, क्योंकि जीएसटी कट होने की वजह से जितने भी लोग अपने सामान खरीदने के लिए जाते हैं, तो मान लीजिए जो भी आपको 10-12% का मिल रहा है, तो या तो उसका उनका क्या होगा, उनका सेविंग्स बढ़ेगा, या उस सेविंग को वो कन्वर्ट कर सकते हैं किसी सामान को परचेज करने में। तो ये दोनों ही चीज़ें क्या है मिला के, जहाँ तक मुझे लगता है कि अगले 1 साल में हम लोग का इंडियन स्टॉक मार्केट सारा सेक्टर भले ही मूव ना करे, बट ये 1-2 सेक्टर जो है, जो कंजम्पशन का थीम है और जो बैंकिंग का है, ये दोनों के दोनों काफ़ी अच्छा खासा मूव दिखा सकते हैं। सिंपल रीज़न ये है कि बैंकिंग का प्रॉब्लम खत्म हो गया, आगे सब कुछ अच्छा है। और जो आपका कंजम्पशन थीम था उसमें डिमांड अच्छा खासा बना हुआ है और आगे जाके भी हमको ऐसी डिमांड बनता हुआ नजर आएगा। नेक्स्ट अगर आईटी सेक्टर के बारे में देखूं, तो आईटी सेक्टर मुझे फिलहाल लगता है कि अभी, क्योंकि यूएस में प्रॉब्लम अभी भी चल ही रहा है, जब तक वो क्लियर नहीं हो जाता तब तक आईटी का बिजनेस उतना अच्छा खासा नहीं कर सकता। सिर्फ एक कंपनी है परसिस्टेंस बोल के, जो कि अच्छा खासा ग्रोथ दिखा रही है, बट उसके बारे में मैंने अभी तक डिटेल में पढ़ा नहीं है, क्योंकि पूरा आईटी सेक्टर ही मैं उतना डिटेल में नहीं पढ़ता हूँ, बस ऊपर ऊपर से देखता हूँ। बट इस क्वार्टर में मैंने देखा कि परसिस्टेंस ने काफ़ी अच्छा किया है। तो हो सकता है मुझे इंटरेस्ट अगर आएगा तो इसको पढ़ना स्टार्ट करूँगा और इसके बिजनेस मॉडल को समझने के बाद आगे धीरे धीरे बढ़ के मैं उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ। नेक्स्ट अगर एक और स्टॉक देखूँ जो कि पैकेजिंग सेक्टर का है, तो वो है मोल्टेक पैकेजिंग। अब पैकेजिंग सेक्टर वाले जितने भी स्टॉक्स थे, ज़्यादातर ने आपको इस बार रिजल्ट खराब ही दिया है। जैसे एजीआई ग्रीन टेक, उसका भी कुछ खास ग्रोथ देखने के लिए नहीं मिला है। फिर एक और भी कंपनी है, उसका नाम मैं भूल गया, उसने भी कुछ अच्छा खासा ग्रोथ दिखाया नहीं है। बट मोल्टेक पैकेजिंग ने पिछले क्वार्टर में अच्छा खासा ग्रोथ दिखाया था और ये गाइडेंस भी दिया था कि अब हम लोग हर क्वार्टर से लगभग 20-30% से ग्रो करेंगे। क्योंकि पहले मोल्टेक पैकेजिंग क्या करती थी, सिर्फ आपका जो पेंट सेक्टर है, जैसे एशियन पेंट का डब्बा जो हो गया या बिरला ऑपस के जो डब्बा हो गया, वो बना के देती थी। बट अभी क्या हो गया है आपका, उसने फार्मा सेक्टर में एंट्री किया है। मतलब जो दवाई बनाने के लिए जो कैप्सूल्स होता है, जो पैकेजिंग करना होता है, उसके लिए बना रही है। तो ये एक बहुत ही लंबा पीरियड होता है जहाँ पे जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती है, पहले उनको अच्छे से मतलब टेस्ट करती है, फिर 2-4 महीने लगा के देखती है, यानी 1-2 साल का प्रोसेस होता है। ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद फिर रेगुलर उनको ऑर्डर मिलना स्टार्ट होता है। तो पिछले क्वार्टर से उनको ये ऑर्डर मिलना स्टार्ट हो चुका है और आगे जाके ये ग्रोथ बढ़ता ही रहेगा। तो इसके बेसिस से मोल्टेक पैकेजिंग मुझे लगता है काफ़ी अच्छा खासा आगे परफॉर्म कर सकती है। वैसे आपको ये कोई रिकमेंडेशन की तरह नहीं लेना है, मैं सिर्फ आपके साथ स्टॉक आइडियाज़ पर डिस्कस करता हूँ ताकि आप लोग भी जाके उसको और खुद से स्टडी कर सके।
और एक बात आपको हमेशा ध्यान रखना है, कोई भी स्टॉक का नाम सुनिए, क्योंकि आइडियाज़ कहीं से भी मिल सकता है। मेरे थ्रू मिल सकता है, आपको किसी न्यूज़ आर्टिकल में मिल सकता है, आपने कभी टीवी में कहीं देख लिया, आपके किसी दोस्त ने आपको बता दिया। तो स्टॉक के आइडियाज़ तो बहुत ही मिलते रहते हैं। या आप एक स्क्रीनर लगा दीजिए, स्क्रीनर लगाइए, आपको बहुत से आइडियाज़ मिल जाएंगे। बट उन आइडियाज़ को मिलने के बाद, मतलब स्टॉक का जो नाम है, जो स्टॉक का नाम है, वो स्टॉक का नाम मिलने के बाद आपको क्या करना है, आपको उसके बारे में स्टडी करना है, देखना है कि मैनेजमेंट क्या कर रही है। और ये सब आपको बहुत आसानी से मिल सकता है जब आप कॉन कॉल को पढ़ेंगे। कॉन कॉल पढ़ने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। अगर आप इसको सुनना चाहते हैं तो यूट्यूब में सर्च मारिए, जो भी कंपनी है, फॉर एग्जांपल V2 रिटेल, तो आप सर्च कीजिए V2 रिटेल Q2 कॉन कॉल, वहाँ बहुत सारा लिस्ट में आ जाएगा। कभी कभी 2-4 दिन आगे पीछे होता है, बट आप वो आराम से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आपको रीड करना है, अब क्योंकि सुनने में नॉर्मली मैं रीड करता हूँ, क्योंकि सुनने में क्या होता है, यूट्यूब में अगर है तो साउंड कभी क्लियर नहीं होता, कभी 1 घंटा का ऊपर होता है, तो आपको बहुत चीज़, मतलब स्पीड में उतना नहीं सुन सकते। बट जब रीडिंग करना होता है तो मैं आराम से स्किप करके, जैसे मान लीजिए मॉडरेटर ने कुछ बोला है तो वो मैं नॉर्मली स्किप करता हूँ। किसी ने क्वेश्चन पूछा है, फट से एक लाइन देखा, फिर उसका आंसर देख लिया। तो रीडिंग करना काफ़ी ज़्यादा फास्ट होता है। जो कॉन कॉल आपको सुनने में शायद 1 घंटा से ज़्यादा लग जाए, अगर आप उसी को रीड करते हैं तो मैक्स टू मैक्स 40-45 मिनट्स में, अगर आपको एक्सपीरियंस हो गया है तो आराम से पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से कोई भी कंपनी हो उसके बारे में आप थोड़ा रिसर्च कीजिए, उसके बाद ही डिसीजन बनाइए कि आपको उसमें बाय करना है कि नहीं करना है। तो फाइनली मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आज का दिन, आई होप आपका भी पोर्टफोलियो बहुत अच्छा हो, हरा हुआ हो, ज़्यादा नेगेटिव नहीं हो, क्योंकि पूरा मार्केट अगर मूव कर रहा है और फिर भी आपका पोर्टफोलियो अगर नेगेटिव है तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने जो स्ट्रेटेजी है उसको चेंज करें, नए तरीके से सीखें कि आपने क्या गलती किया था। मेरा पर्सनल पोर्टफोलियो का बात करूँ तो आज मुझे बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न मिला है। हालांकि मैं प्रॉफिट बुक नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहा हूँ उसको, और मेरा अल्टीमेट एम स्टॉक मार्केट में यही है कि बहुत अच्छा खासा वेल्थ ग्रोथ किया जाए। क्योंकि रेगुलर खर्चा के लिए यहाँ पे आना, फिलहाल अगर अर्ली स्टेज में आके आप स्टॉक मार्केट से रेगुलर खर्चा निकालना चाहते हैं तो वो पॉसिबल नहीं है। आप एक अच्छा खासा कैपिटल ग्रो कर लीजिए, उसके बाद आप चाहे तो कुछ कुछ वहाँ प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो मैं फिलहाल वेल्थ बिल्डिंग स्टेज पर हूँ, और अगर आप भी वेल्थ बिल्डिंग स्टेज पर है, अगर अपने कैपिटल को बड़ा करना चाहते हैं तो आप भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं। सिंपली आपको यहाँ इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, और आगे जाके देखता हूँ अगर मेरा कुछ ग्रुप बनाने का मन होगा तो मैं ग्रुप भी फॉर्म कर सकता हूँ, मतलब कम्युनिटी बिल्ड कर सकता हूँ, जहाँ पे आपके मेरे जैसे लोग मिल के हम लोग आइडियाज़ को डिस्कस करेंगे। तो इसके साथ दोस्तों, आपको एक बार लास्ट में फिर से हैप्पी दिवाली बोल देना चाहता हूँ। आई होप आपका दिवाली बहुत अच्छा जा रहा हो, और बस इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।